हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और 2024 के बोर्ड परीक्षा के तैयारी में लगे होंगे। तो अभी के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोग को मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में पूछा जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है यानी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है और 2024 में भी पूछा जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई। बताना है यहाँ पर कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हुई। पंजाब या बिहार या राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले यहाँ पर राजस्थान में हुई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज की शुरुआत सर्वप्रथम राजस्थान में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। इनमें कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर चंडीगढ़ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर पूछा गया है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। बताना है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे। फ्रांसीसी या शासक वर्ग या कोलोन या व्यापारी। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते थे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पूछा गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। बताना है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि याद रखिएगा 1871 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। बताना है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। बताना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पूछा गया है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। बताना है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। दिल्ली या तमिलनाडु या राजस्थान या बिहार। तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किसी वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। यहाँ पर किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो याद रखिएगा 1929 लाहौर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई। बताना है यहाँ पर कि भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल यानी सबसे पहले कहाँ खोली गई। तो याद रखिएगा मुंबई में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार में कौन बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। बताना है कि इनमें कौन बिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। पूर्वी बिहार या दक्षिणी बिहार या उत्तरी बिहार या पश्चिमी बिहार। तो बिहार में कौन सा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो याद रखिएगा उत्तरी बिहार है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पूछा गया है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बताना है यहाँ पर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। बताना है यहाँ पर कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंद चीन में
अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। यहाँ पर बताना है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी के राष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखिएगा निक्सन थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 15 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था। बताना है यहाँ पर कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था, तो याद रखिएगा यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है। बताना है कि इनमें कौन रोपण फसल नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। बताना है यहाँ पर कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। बिस्मार्क या गैरिबाल्डी या मैजनी या इनमें से कोई नहीं। तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर पूछा गया है कि वार एंड पीस किसने लिखी। बताना है यहाँ पर कि वार एंड पीस किसने लिखी, तो याद रखिएगा टॉल्स्टॉय ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। बताना है यहाँ पर कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो याद रखिएगा लेनिन ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। बताना है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो बांग्लादेश की मुद्रा यहाँ पर याद रखिएगा टाका है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि क्षेत्रवाद की भावना की कुप्रमाण है। बताना है यहाँ पर कि क्षेत्रवाद की भावना के कुप्रमाण क्या है, तो याद रखिएगा अलगवाद। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। बताना है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कोयला घटिया किस्म का है। यहाँ पर बताना है कि कौन कोयला घटिया किस्म का है, तो याद रखिएगा घटिया किस्म का कोयला पीट कोयला होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे अच्छा किस्म का कोयला कौन होता है, तो एंथ्रासाइट। याद रखिएगा सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट होता है और सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना, तो याद रखिएगा डांडी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी। बताना है कि भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी, तो याद रखिएगा असम में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रामपा विद्रोह कब हुआ। बताना है कि रामपा विद्रोह कब हुआ, तो रामपा विद्रोह याद रखिएगा 1916 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बाढ़ के समय कौन सा स्थान सुरक्षित है, तो आप जानते हैं ऊंची भूमि। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर पूछा गया है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। बताना है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो याद रखिएगा आयताकार होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। बताना है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो याद रखिएगा कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सबसे बड़े जल संग्रह केंद्र कौन है। बताना है कि सबसे बड़े जल संग्रह केंद्र कौन होते हैं, तो महासागर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बताना है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, तो याद रखिएगा 7%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछा गया है कि एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। बताना है कि एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो याद रखिएगा बॉक्साइट की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। बताना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जादूगोड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पीतल बनाया जाता है। बताना है कि पीतल किससे बनाया जाता है। तो याद रखिएगा तांबा और जस्ता से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। बताना है कि इनमें कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, प्राकृतिक गैस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। बताना है यहाँ पर कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो याद रखिएगा रेगुण मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। बताना है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो याद रखिएगा अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 39 नंबर सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। बताना है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो उत्तराखंड में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। बताना है कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। आपदा कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा आपदा दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक आपदा और एक मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा वह होता है जो प्रकृति के रूप में घटित होता है, जैसे बाढ़, सुनामी, भूकंप, ये सभी प्राकृतिक आपदा है। और मानव जनित आपदा कौन होता है। तो जो मानव के द्वारा घटित होता है, यानी जो मानव करता है। तो प्राकृतिक आपदा इनमें से कौन नहीं है। तो सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी एक प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी एक प्राकृतिक आपदा है। लेकिन आतंकवाद यहाँ पर प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह एक मानव जनित आपदा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं, यह 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कितना आप लोग का सही हुआ कमेंट में जरूर बताना। और यह क्वेश्चन जो भी याद नहीं होगा आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में भी पूछा जाएगा। तो आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो यहाँ पर नंबर देते हैं, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर आप लोग SMS कीजिएगा 82 92 92, यहाँ पर 96 27। इस पर आप लोग को SMS करना है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को ऑल द बेस्ट।